हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत फैक्ट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की जीडीपी की पूरी हिस्ट्री और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जब एक समय पे इंडिया की जीडीपी इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि इंडिया आराम से 20-30 बड़े देशों को तो ऐसे ही खरीद सकता था। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को हमारे इंडिया की जीडीपी के बारे में काफी कुछ पता चल सके। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले जीडीपी के बारे में थोड़ा समझा दूं कि जीडीपी होती क्या है और जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, जिससे किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था या इकोनॉमिक हेल्थ को कैलकुलेट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू C+I+G+NE, जिसमें C को कंजप्शन या कंज्यूमर स्पेंडिंग, गुड्स प्लस सर्विसेज, जिसको आसान भाषा में समझा जाए तो आप लोगों ने अपने ऊपर जितने भी पैसे खर्च किए हैं या तो कोई सामान लेने में या किसी भी सेवाओं के लिए। I को इन्वेस्टमेंट, जिसको इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, एग्जाम्पल के तौर पे न्यू रोड कंस्ट्रक्शन या कोई नई फैक्ट्री, आसान भाषा में नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट। G को गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट की कंजप्शन, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी पेमेंट्स, आसान भाषा में आप समझ लो गवर्नमेंट के खर्चे। NE को नेट एक्सपोर्ट वैल्यू, मतलब कि टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड जितना एक देश ने विदेशों को बेचा है, माइनस टोटल इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड जितना एक देश ने विदेश से खरीदा है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं जीडीपी पर कैपिटा, जिसको वैल्यू ऑफ आउटपुट पर पर्सन कहते हैं। आसान भाषा में किसी भी देश के हर एक व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनका जीवन स्तर। जीडीपी पर कैपिटा का फॉर्मूला काफी आसान है। जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल टू जीडीपी स्लैश पॉपुलेशन, मतलब करंट जीडीपी उस देश की डिवाइडेड बाय उस देश की टोटल पॉपुलेशन या जनसंख्या। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जीडीपी की सच्ची हिस्ट्री, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया है: एंशिएंट पीरियड, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश रूल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एंशिएंट पीरियड की। तो सबसे पहले आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे इंडिया की ट्रेड पे डिपेंड करता था और इंडिया काफी एडवांस था हर एक फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर से लेके टूल्स, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मेटल और काफी चीजों में इंडिया नंबर 1 था। और ये सारी चीजों को मेसोपोटामिया नाम की जगह पे बेचा जाता था, जहां दूसरे देश के लोग अपनी अपनी शिप लेके आया करते थे और वहां से ये सारी चीजों को खरीदा करते थे। और इंडिया उस टाइम पे मसालों का भी किंग हुआ करता था। अगर आपको मसालों से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी किंग ऑफ स्पाइसेस वीडियो को देख सकते हैं। फिर दोस्तों, 322 BC में मौर्य एम्पायर के टाइम पे काफी डेवलपमेंट हुआ और इंडिया ने नई रोड्स भी बनाई गई ताकि और अच्छी कनेक्टिविटी हो सके। ठीक इसी तरह से पूरे 1500 साल तक, फर्स्ट एडी से 1500 एडी तक इंडिया ने काफी ज्यादा पैसे बना लिए और पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गया। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और दोस्तों, फर्स्ट एडी से 1000 एडी तक इंडिया पूरी दुनिया की 33% जीडीपी को अकेले संभालता था, जिसके कारण इंडिया काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल था। अगर दोस्तों इंडिया की ये जीडीपी अभी तक ऐसे ही रहती तो आज भारत देश का जीडीपी पर कैपिटा इनकम 2 लाख नहीं बल्कि कम से कम 20-30 लाख होता। तो आप लोग समझ लो हर एक इंडियन सिटीजन कितना ज्यादा अमीर होता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुगल एम्पायर के टाइम की, जब इंडिया की जीडीपी थोड़ा गिर के 22% पे आ गई और चाइना ने इंडिया को पीछे छोड़ के इंडिया से थोड़ा ऊपर निकल गया। फिर भी दोस्तों, इंडिया और चाइना ही पूरी दुनिया की जीडीपी को संभाला करते थे और साल 1800 तक इंडिया चाइना पूरी दुनिया में राज किया करते थे। बात करें साल 1500 में तो चाइना में काफी ज्यादा तेज डेवलपमेंट हुआ और चाइना ने इंडिया को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया और वो जीडीपी में आगे निकल गए और करीब 100-150 साल तक चाइना पूरी दुनिया में जीडीपी पे नंबर 1 हुआ करता था और इंडिया नंबर 2 पे। पर मुगल एम्पायर के टाइम पे काफी डेवलपमेंट हुए और साल 1750 तक इंडिया 25% जीडीपी पे आ गया, जिसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग, कॉटन हुआ करती थी। और दोस्तों, अकबर और जहांगीर दोनों की वजह से इंडिया का ग्रोथ काफी तेज हुआ और पेमेंट्स उस टाइम पे इंडिया गोल्ड, सिल्वर या चांदी में लिया करता था, जिसके कारण इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड सिल्वर जमा हो गया था। फिर अकबर ने काफी नई फैक्ट्रीज लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी एंड गुजरात में कई जगह बनाई ताकि प्रोडक्शन की कमी कभी ना हो। और इसी तरह से पूरा यूरोप इंडिया के ऊपर डिपेंड हो गया और इंडिया और भी अमीर बनता चला गया। और दोस्तों, मुगल के टाइम पे भी अच्छी रोड बनाई गई ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कम टाइम लगे और इंडिया पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज में 28% आउटपुट को प्रोड्यूस किया करता था। और आप लोग जरा ये टेबल देख लो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बीच में 100-150 साल चाइना थोड़ा ऊपर निकल गया था इंडिया से जीडीपी में, पर वापस से वो नीचे आ गया और इंडिया फिर से नंबर 1 जीडीपी वाला देश बन गया, क्योंकि राजा हमेशा राजा ही होता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यूरोप तो हमेशा से इंडिया के पीछे ही रहा है। और अब आ जाते हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में अपने पावर का गलत यूज किया और अंग्रेजों ने पूरे इंडिया का रेवेन्यू गिरा दिया। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जब वो लोग इंडिया से ट्रेड
ट्रेड करते थे तो गोल्ड, सिल्वर या कॉइन एक्सचेंज में दिया करते थे। पर ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बुलियन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, सिल्वर या कॉइन, कोई भी सामान खरीदने या बेचने के टाइम पे बुलियन को देना बंद कर दिया और इंडिया का रेवेन्यू धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा गिरने लगा। और ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू का यूज किया वॉर स्टार्ट करने के लिए, जिसके कारण इंडिया में जमीन की कमी होने लगी और इंडिया में डेवलपमेंट भी गिरने लगा। वैसे तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने पूरे 200 साल तक इंडिया पे राज किया और इंडिया को बहुत ही ज्यादा गरीब बना दिया और इंडिया की इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था को पूरा नीचे गिरा के जीडीपी परसेंटेज को सिंगल डिजिट पे लाके छोड़ दिया। ये ग्राफ आप लोग एक बार देख लो, जब इंडिया की दुनिया में पोजीशन नंबर 1 हुआ करती थी, और 1870 के बाद आप देख लो ये कहाँ गिर गई और ब्रिटिशर्स की पोजीशन कहाँ पहुंच गई। ठीक उसी तरह से इंडिया की जीडीपी का ग्राफ भी आप देख लो एक बार। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट एडी से 1500 एडी तक इंडिया की जीडीपी सबसे ज्यादा हुआ करती थी और साल 1500 के बाद आप देख लो कि थोड़ा गिर गई और यहीं पे चाइना ऊपर आ गया। और फिर आप लोग देखो साल 1700 के बाद इंडिया की जीडीपी सिर्फ नीचे ही गिरी और दोबारा उठ ही नहीं पाई और साल 1950 में जीडीपी 3% पे आ गई। कहाँ जीडीपी 30% से ज्यादा हुआ करती। दोस्तों आप लोग एक बार सोचो कि इंडिया की जीडीपी में अगर कोई बदलाव नहीं होता तो आज इंडिया कहाँ होता। अगर अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए होते तो हम लोग आज बहुत ही ज्यादा अमीर होते और बाकी देश सब कोई इंडिया के नीचे रहते। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 ऑनवर्ड्स, जब इंडिया की इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई थी और दोबारा से सब चीजों को वापस से स्टार्ट किया जाने लगा और रशिया ने इंडिया को 5 साल का प्लान बनाकर दिया और साल 1952 में प्लान को स्टार्ट किया गया एक टूल की हेल्प से जो रशिया ने बनाया था। और फिर धीरे धीरे इंडिया में डेवलपमेंट होने लगे और जीडीपी वापस से धीरे धीरे उठने लगी। अभी मैं आप लोगों को आगे ग्राफ से समझाऊंगा कि जीडीपी का ग्रोथ कैसे हुआ और ये जीडीपी हर साल 6 से 7% का ग्रोथ आराम से हो रहा है और इंडिया ही केवल एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसका जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हो रहा है। मतलब आप समझ लो कि 21st सेंचुरी की शुरुआत से अंत तक इंडिया की सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ है और आगे भी रहेगी। और आप लोग ये ग्राफ देखो इंडिपेंडेंस के बाद का, जब इंडिया की जीडीपी काफी गिर गई और दोबारा से उठना स्टार्ट हुई और इंडिया में हर एक फील्ड में वापस से डेवलपमेंट हुए और इंडिया की जीडीपी को वापस से दोबारा उठाने का काम स्टार्ट किया गया। और साल 1990 के बाद से इंडिया में बहुत तेज विकास होने लगा और आप देख सकते हैं वहां से इंडिया की जीडीपी बहुत ही तेज ऊपर भागने लगी और अब ये रुकने वाली नहीं है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स दोस्तों, अभी के टाइम पे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है क्योंकि बाकी हर एक देश इंडिया से हाथ मिलाना चाहते हैं। आप लोगों ने काफी विदेश की कंपनियों को देखा होगा जिनका ऑफिस इंडिया में रहता है और अभी बहुत से देशों ने अपने प्लांट्स और ऑफिस को चाइना से हटा के इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। फॉक्सकॉन जो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसने इंडिया में 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और चाइना से हट के इंडिया में प्लांट बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इसी तरह से काफी बड़ी कंपनीज और कंट्रीज ने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है जिससे बहुत ही ज्यादा तेज डेवलपमेंट इंडिया में होने लगा है, जिसके कारण इंडिया की जीडीपी बहुत ही तेज भाग रही है। दोस्तों आप लोगों ने EY अर्नस्ट एंड यंग कंपनी का नाम तो सुना ही होगा जो कि एक बहुत ही बड़ी अकाउंटिंग कंपनी है। उसकी ये रिपोर्ट आप लोग एक बार देख लो। आप लोग देख सकते हो कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितना तेज हो रही है और ये येलो कलर वाला हिस्सा इंडिया का है जिसमें आप लोग देख सकते हैं। और साल 2050 के बाद से इंडिया चाइना और यूएस दोनों को पीछे छोड़ के वापस से दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। और ये सब आप लोग समझ लो कि बस इंडिपेंडेंस के 100 साल के अंदर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बस इंतजार करिए और इंडिया को पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आने का वेट करिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि राजा हमेशा राजा ही होता है। कितना भी ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को लूटा पर थोड़ा समय लगेगा और वापस से इंडिया वहीं आ जाएगा जहां था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और भी ऐसे इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।